तो चलिए दोस्तों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं। एक नई स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से, उस पे बात करते हैं। क्या आपने कक्षा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में अच्छे अंक हासिल किए हैं? क्या आप हरियाणा में एससी बीसी या अन्य वर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस वर्ग में आते हैं? क्या आपको पता है कि हरियाणा सरकार मेधावी छात्रों को 8,000 से 12,000 तक की छात्रवृत्ति योजना सहयोग राशि दे रही है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों छात्र पात्र होने के बावजूद भी आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें स्कीम का पता ही नहीं चल पाता। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं आज भी जिन्हें स्कीम का पता ही नहीं चल पाता, अभी स्कीम कब चालू हुई, बंद हो गई है, उनको कोई जानकारी नहीं आती। कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि इसके कितने प्रतिशत अंक इसके लिए चाहिए होंगे, कैटेगरी वाइज कितने अंक चाहिए, इसकी आय सीमा क्या रहेगी, किस क्लास को कितना पैसा मिलता है, उन्हें जानकारी ही नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम इस योजना से जुड़े लगभग हर सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। यहाँ हम सरकारी योजना और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपसे शेयर करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना की। यह हरियाणा सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देकर आगे की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहन राशि इसमें आपको दी जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि योजना आखिर क्या है। यह हरियाणा सरकार के एससी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से चलाई जाने वाली मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहित राशि दी जाती है, यानी जितनी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी, आपकी मेरिट होगी, उतना ही लाभ आपको मिल सकता है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये योजना कब शुरू हुई है? इस योजना की जो शुरुआत हुई है वो 2005 और 6 के अंतर्गत हुई है, लेकिन वर्ष 2009 में इसमें एक संशोधन किया गया जिससे इसका लाभ है वो ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए के स्टूडेंट भी इसका लाभ लेने लगे हैं। इसी कारण इसे संशोधित योजना भी कहा जाता है। बाद में 21-22 के नियमों को संशोधित करके अधिक छात्रों तक इसका लाभ मिल सके, इसलिए इसमें संशोधन करे, टाइम टू टाइम संशोधन किए गए हैं। बाद में 2021-22 में भी कुछ नियमों में संशोधन किया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सकें। इसका लाभ मिल सकता है। इस योजना का मुख्य रूप से लाभ हो एससी स्टूडेंट, बीसीए स्टूडेंट, बीसीबी स्टूडेंट और सरकार द्वारा अनुसूचित पात्र वर्गों के मेधावी छात्रों को दिया जाता है। लेकिन केवल जाति का होना ही काफ़ी नहीं है, आपको निर्धारित प्रतिशत भी लाने होंगे, जिसका कि जिक्र हम आगे करेंगे। यही कारण है कि इसे मेधावी छात्र योजना के नाम से भी जानते हैं। इसको कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, ये एक बढ़िया सवाल है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपने कक्षा 10वीं पास कर ली है और आगे आप 11th में जा रहे हैं 10वीं के बाद, तो आपको 8,000 तक की जो स्कॉलरशिप है इसमें दी जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने आर्ट्स से गए हैं तो आपको 8,000। अगर आप कॉमर्स और साइंस में जा रहे हैं तो आपको 9,000। अगर आप इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं तो आपको 10,000 तक का स्कॉलरशिप यहाँ दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम है। आर्ट्स से जाओगे तो आपको देंगे 9,000 और इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हो तो 11,000। मेडिकल एंड अलाइड कोर्स में जा रहे हो तो 12,000 का आपको प्रावधान यहाँ दिया गया है, यानी अधिकतम जो लाभ है वो 12,000 तक का मिल सकता है। प्रतिशत की अगर बात कर लेते हैं तो एससी कैटेगरी के लिए अगर कोई कैंडिडेट एससी का है और अर्बन एरिया में रहता है तो 75%, रूरल एरिया में 70%, बीसीए में अर्बन है तो 80 और रूरल में 75%, बीसीबी में अर्बन है तो 90 और रूरल एरिया में 85 है, जो अब तक की जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ आपको। इसलिए आवेदन करने से पहले प्रतिशत की अवश्य जांच कर लीजिए। और इसमें एक विशेष ध्यान रखिए कि रीअपियर वाला केस है वो नहीं चलता है। जैसे उदाहरण के लिए मार्च में जो कैंडिडेट पेपर दे रहा है लेकिन उसकी री आनी है और वो आगे जुलाई या आगे वाले पेपर में पास हो जाता है तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपका करंट में क्लियर होना चाहिए। फैमिली इनकम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारिवारिक वार्षिक आय है जो 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 लाख से ऊपर अगर आपका आवेदन आपने कर दिया है और इनकम आपकी 4 लाख से ऊपर है तो आवेदन है वो अस्वीकृत किया जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट होना इसमें बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आप बातचीत कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जैसे कि आधार कार्ड आपका जरूर लगेगा इसमें। हरियाणा की स्कीम है तो हरियाणा डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, इनकम लगेगा, बैंक कॉपी लगेगी, लेकिन बैंक कॉपी आपकी फैमिली आईडी से ऐड होनी चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। इसके साथ ही बैंक कॉपी आपकी पर्सनल होनी चाहिए, कोशिश यही करें आप। वैसे तो जॉइंट माता पिता के साथ चल जाती है बट आपका पर्सनल मैटर होना चाहिए, आपकी पर्सनल बैंक कॉपी होनी चाहिए, ध्यान रखना है। प्रीवियस क्लास 10वीं, अगर आपने 10वीं क्लास पास करके 11वीं में आए हो तो 10वीं क्लास की जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपके पास होनी चाहिए। ओबियसली चूंकि ये सरल पे स्कीम अप्लाई होनी है तो फैमिली आईडी आपकी लगने वाली है। जैसे आपने 11th क्लास में एडमिशन ले लिया तो वहाँ का आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा, जो दस्तावेज में रखने पड़ेंगे आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा।
रिजेक्शन के सबसे ज़्यादा जो कारण हैं, ये आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं, उसके कारण ये हो सकते हैं कि या तो आपने इनकम गलत बना दिया है या इनकम ज़्यादा होने के कारण आपने फार्म भर दिया है। आवेदन जो रिजेक्ट हो सकता है उसके मेन कारण क्या हो सकते हैं? या तो आपने इनकम गलत दे दिया है, बैंक कॉपी में प्रॉब्लम हो सकती है, खाता नंबर आपने फैमिली आईडी में गलत दे दी। कई बार ऐसा होता है कि खाता नंबर फैमिली आईडी में ऐड ही नहीं होता। गलत मार्कशीट, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, रीअपीयर का केस यहाँ नहीं चलने वाला। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना, ये सब आपका ध्यान रखिए। प्रतिशत की पात्रता पूरा न होना, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपके परिवार या रिश्तेदार में कोई 10वीं या 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो यह वीडियो आप उस तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कीम का पता ही नहीं चल पाता और जो समय निकल जाता है उसके बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि ये राशि तो हम ले सकते थे। लेकिन ये वीडियो आप उनसे शेयर करके उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आप उनको पास कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना की पूरी जानकारी करीब करीब मिल गई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप करें ज़रूर। कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं आपके कोई भी सवाल हो। तो मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।